जावेद साहब मौजूद हैं। मैं इन्हें दावत देता हूँ कि वो आए और खुदा का जिंदा कलाम हम सब के साथ शेयर करें। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। मसीह यस्सु में और आप मसीह यस्सु में और खुदा बाप में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। आपकी भी सलामती हो। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने ये कीमती मौका बख्शा ताकि खुदावन के आज फिर हम बाबरकत नाम और उसके जलाल में और इस इतवार की सर्वस में हम शामिल हों, ताकि खुदा के कलाम से हम सीखें अपनी बेहतरी के लिए, अपने कलाम के लिए, ताकि हमारी जिंदगियों में उसका जलाल जाहिर होता जाए, क्योंकि वही भला है, उसकी शफकत अबदी है। वो पुश्त दर पुश्त हमें संभालता है ताकि हर पुश्त उसके जलाल और उसकी कुदरत में बढ़ती जाए। और इसी तरह मेरे अजीजों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगियां रोज बरोज जब तक खुदा के कलाम से सीखती नहीं है तब तक वो शेर नहीं होती, बाबरकत नहीं होती, बरकत नहीं मिल सकती। और हमारी रोज बरोज काट छाट होनी चाहिए खुदा के कलाम से, क्योंकि कलाम ही है जो हमें सेज सकता है, संवार सकता है, बना सकता है, तरक्की दे सकता है। हमारी जिंदगी में जब तक कलाम नहीं है तो हम खुदा से कुछ भी नहीं पा सकते। हम सोचते हैं कि शायद दुनिया को हासिल करने के लिए खुदा को साइड पर रख दें। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम खुदा के साथ कायम नहीं होते, उसके कलाम से नहीं सीखते, रोज बरोज नहीं सीखते, तब तक नहीं हमारे साथ खुदा का जलाल जाहिर नहीं होगा। इसी तरह मेरे अजीजों, आज का हमारा जो टॉपिक है खुदा के पाक कलाम में, हम देखेंगे जो मजमून टॉपिक है हमारा, वो ये है कि खुदा के कामों पर लोग बड़बड़ाते हैं। हमारा टॉपिक आज का जो है जी, वो ये है कि खुदा के कामों पर लोग बड़बड़ाते हैं। यानी वो हर वक्त बुड़बड़ाते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। यानी कोई ना कोई उनकी यही रहती है कि खुदा के जितने भी काम हैं, जो कुछ भी हम दुनिया में देखते हैं, जो कुछ हो रहा है, क्या खुदा को नहीं पता? खुदा को पता है इस सारी बातों का। और जो भी काम होते हैं, जो भी कुछ हो रहा है, वो लोग बड़बड़ाते रहते हैं, हर वक्त बड़बड़ाते रहते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे ताकि हमारी नजात के लिए, हमारी रिहाई के लिए, हमें बरकत बनाने के लिए खुदा सिखाता है। गिनती की किताब उसका हम देखेंगे 14वां बाब और उसकी पहली आयत से लेके 10 आयत तक हम देखेंगे यहाँ पे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरा बला शंतना भूल रुसीनी मंतना, तेरा शुक्र हो जी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, यहाँ से हम पढ़ेंगे 10 आयत में 10वीं आयत तक है। पहली आयत से मैं अगर 5 आयतें आप कोई पढ़े, फिर उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे। और कुल बनी इसराइल मूसा और हारून की शिकायत करने लगी और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते, या काश इस बियाबान ही में मरते। खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जा कर तलवार से कत्ल करवाना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो वापस आपस में कहने लगे,
आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चले। आमीन आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आगे हम इसको पढ़ते जाएंगे, लेकिन ये है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि खुदा के कामों पर कितने खुदा ने इनके साथ काम किए, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं जी? रो रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। और यहाँ पे रात सारी कहता है कि वो सारी जमात जो है जोर जोर से चीख कर रात सारी रोती रही। किस बात पे रोती रही है कि जी खुदा की जो काम है, खुदा की जो बरकत है, खुदा का जो जलाल है, उन सारी बातों को भूल गए हैं। वो अपनी अपनी परेशानियां या अपनी जरूरतें या अपने मसाइल खुदा को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हम अपने मसाइल की बात करते हैं। जहां भी हम देखें, हर इंसान को कोई ना कोई मसाइल है। कोई ये नहीं कहता कि मुझे कोई मसाइल नहीं है, यानी हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी है। और यहां पे वो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें रात सारी रोते रहे, कहते रहे कि खुदा हमें बियाबान वहां से मिस्र से निकाल के ले आया है और यहां पे हमें तलवार से मारना चाहता है, यहां पे हमें तलवार से मरवा देगा, यहां पे हमें ये लोग तो हमें जो है दाएं बाएं वाले हमें तलवार से कत्ल कर देंगे। शक की जिंदगी गुजार रहे हैं, नाउमीदी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जिंदगी में जबकि सारे के सारे तलख मजाजी उनके अंदर नजर आ रही है यहाँ पे। और कहता है तमाम जितनी भी जितनी बनी इस्राएल कौम थी, वो ये कहती है कि हम जो आ गए हैं वापस, हमें अब ऐसा कोई रहनुमा चाहिए कि जो हमारे साथ कोई रहनुमा बने, हमारा सरदार बन जाए, ताकि हमें पीछे ले जाए, बैक टर्न ले जाए, वापस ले जाए। हम फिर वापस जाना चाहते हैं, हम फिर वहीं पे रहना चाहते हैं, फिर वहीं पे जाना चाहते हैं। और मेरे अजीजों, यहाँ पे कितनी हम देखते हैं कि खुदा ने उनको नजात दी थी, उनको छुटकारा दिया था, उन पर रिहाई हुई थी। उन पर यह चाहा था खुदा ने कि मैं उनको बरकत बनाऊं, मैं उनको नजात दूं। खुदा ने वहां से उनको कैद में से निकाल के, कहां पे थे जी वो? मिस्र में कैद में थे, कैद में बैठे हुए थे, गुलामी में थे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने ये बहुत बड़ा काम किया उनके साथ कि उनको वहां से निकाल के ले आया। लेकिन खुदा की जितनी भी कारकर्दगी थी या खुदा की जितनी भी उन पर मेहरबानी थी, उनकी नजर में कुछ भी नहीं है, उनकी नजर में ये कुछ भी नहीं है। और वो ये चाह रहे हैं कि अभी हमें वापस जाने के लिए कोई हमारा रहनुमा बन जाए, वापसी के लिए क्या बन जाए जी? रहनुमा बन जाए। और मेरे अजीजों, वापसी जो होती है वो यही है कि इब्लीस की कैद में जाना, यानी वापस होना, इब्लीस की कैद में जाना, दोबारा गुनाह में गिरना, दोबारा बदी में गिरना। आज भी मेरे अजीजों, लोग तौबा तो कर लेते हैं, लोग तौबा कर लेते हैं, लोग खुदावंद का यीशु नाम पे बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन उनकी बैक जो है या उनकी सोच जो है पीछे फिर जाती है, पीछे की तरफ फिर लौटते हैं, पीछे की तरफ फिर सोचते रहते हैं। और बाइबल में बहुत अच्छी बात लिखी है, कहता है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि नलाई हुई सूरनी दोबारा दलदल की तरफ जाती है और कुत्ता अपनी कैद की तरफ जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पे वो शिकायत कर रहे हैं, हारून से बड़ी तलख मजाजी से शिकायत करते हैं, तलखी से। और वो कहते हैं कि खुदा इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं हमको मिस्र से क्यों निकाल लाया खुदा, हमको मिस्र से क्यों ले आया। मुल्क उनको खुदा ने वादा किया था कि मैं तुम्हें आगे क्या दूंगा, तुम्हारा अपना मुल्क तुम्हें दूंगा, अपना मुल्क दूंगा, मुल्क मयूद दूंगा, जो मैं वादा किया है वो मुल्क दूंगा मैं। खुदा के सारे वादों को वो क्या हुए, भूल गए हैं, रद्द कर दिया उन्होंने। और इसी तरह मेरे अजीजों, वो कहता है कि उस मुल्क से निकाल के ले आया, मुल्क मयूद तक तो पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये तो हमें तलवार से कत्ल करवा देगा, यहां पे खुदा तलवार से मरवा देगा।
और एक नया कायद ढूंढने की कोशिश की उन्होंने, नया एक रहनुमा मिल जाए हमें, एक नया सरदार मिल जाए जो हमें वापसी के तरफ लेके जाए। और मेरे अजीजों, आज भी बहुत से लोग पीछे को जाने की कोशिश करते हैं। अगर वो नौकरी छोड़ के खुदा की तरफ आ जाते हैं तो फिर कोशिश होती है कि मैं नौकरी कर लूं, फिर मैं नौकरी कर लूं, फिर मैं खुदा की तरफ, फिर मैं पीछे चले जाऊं, फिर मेरे अखराजात नहीं पूरे होते। तो मेरे अजीजों, खुदा पे उम्मीद नहीं होती, खुदा पे भरोसा नहीं होता, वो पीछे की सोचते हैं, पीछे को जाने की सोचते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा हमें आगे को लेके जाना चाहता है, हम पीछे को जाते हैं। खुदा हमें आगे को बढ़ाना, 2 कदम आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन हमारे कदम किधर को जाते हैं जी? पीछे को जा रहे हैं। आज भी मेरे अजीजों, हम देखें कि क्यों पीछे जाते हैं। हम अपनी जरूरतें, हम अपनी शिकायत, हम अपनी हमारी जितनी परेशानियां हैं, हम सारा का सारा जितना ब्लेम किस पर डाल देते हैं? खुदा के ऊपर डालते हैं, ताकि हम इस बात को देखें। और इसी तरह मेरे अजीजों, वो इस बात को देख रहे हैं, कह रहे हैं, जानते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, उनकी बेतकाती यहां पे नजर आ रही है, उनको खुदा पे इत्मीनान नहीं है जी। 5वीं आयत से देखेंगे हम जी, 10वीं आयत तक पढ़ो। तब मूसा और हारून बनी इसराइल की सारी जमात के सामने औंधे मुंह हो गए, और नूह का बेटा यशवा और यफना का बेटा कालिब, जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़ कर बनी इसराइल की सारी जमात से कहने लगी कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उस में से गुजरे नहायत अच्छा मुल्क है। अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हम को उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। थोड़ा ब्रेक मारे तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि मूसा और हारून ने बनी इसराइल जो थी उनके जमायत के सामने ऊंधे मुंह हो गए, यानी अपने आप को उन्होंने ऊंधे मुंह हो गए, उनके आगे सजदा हो गए, गिर गए कि ये तुम क्या कर रहे हो। यशवा और कालब वहां पे खड़े थे, और मेरे अजीजों, वो ऊंधे मुंह गिर गए। और यहां पे हम देखते हैं कि ऊंधे मुंह जब गिरे हैं, और नून का बेटा जो यशवा और यफना का बेटा कालब जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने के लिए गए थे। ये कब गए थे? जब उनको उस मुल्क के बारे में बताया गया था कि उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके, वहां के चेक करके कैसे लोग हैं। लेकिन यहां पे उनको ये डर पड़ गया कि वो लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत कादावर हैं, बहुत उनके बीच में जबार लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पे यशवा अपने कपड़े फाड़ रहा है। यशवा अपने कपड़े फाड़ता है, कहता है कि यकीन करो, मेरी इस बात पे यकीन करो, दुश्मन पर फतहमंद होंगे, हम दुश्मन पर फतहमंद होंगे, तुम फिक्र ना करो। लेकिन लोगों ने वहां पे मेरे अजीजों उनकी बात को रद्द कर दिया, और उनको उल्टा संसार करने के लिए तैयार हो गए, उल्टा उनको मारने के लिए तैयार हो गए, उल्टा उनके ऊपर संसार के लिए एका कर लिया उन्होंने। और मेरे अजीजों, साजिश उनकी ये हुई कि वो संसार करने के लिए, लेकिन उनकी बेतकादी थी। बेतकादी की यहाँ पे तस्वीर नजर आती है। बेतकादी, इस खुदा पर इत्काद नहीं रख रहे, खुदा पर ईमान नहीं रख रहे, खुदा पर ईमान नहीं चाहते कि वो खुदा की उस बरकत को, उस सारे कफारे को, उन सारी बातों को देखें जो खुदा ने उनके साथ किया है। लेकिन मेरे अजीजों, हम खुदा की जितनी भी नेकियां होती हैं, सारी की सारी क्या होती है जी? भूल जाते हैं। खुदा की हम पर नेकियां हैं, खुदा का हम पर प्यार है। खुदा ने हमें इस दुनिया से अलहदा करके अपने बेटे बेटियां बनाया और कलीसिया में शामिल किया, क्योंकि कहता है जितनों ने उसे कबूल किया उतनों को उसने खुदा के फरजंद बनने का क्या बख्शा जी? हक बख्शा है।
इसी तरह मेरे अजीजों आज हमें इस बात को समझना है कि आपको हक बख्शा है, उसने बेटे बेटियां बना दिया है, और आप फिर भी पीछे की तरफ जाते हैं, फिर भी अपनी बैक को देखते हैं, फिर भी यही सोचते हैं कि मैं पीछे बहुत खुशहाल था, मैं तो यीशु के पास आने से पहले, कलीसिया में आने से पहले मैं बहुत ऐसे था, मैं ऐसे था। वो ठीक है, आपको गवाही देनी चाहिए, गवाही दे पीछे की, लेकिन अपनी सोच को पीछे की तरफ दोबारा न लेके जाए, क्योंकि आगे बढ़ना है। क्या हम गीत गाते हैं, कदम बढ़ाओ जवानों कदम बढ़ाओ, मसीह में कदम बढ़ाओ। हम आगे बढ़ना है, हमने पीछे नहीं जाना। पीछे जो है जाने का यही मतलब है कि हम खुदा को छोड़कर पीछे जाते हैं। हम अपनी ख्वाहिशों को देखकर या अपनी जरूरतों को देखकर या अपनी परेशानियों को देखकर आगे हम कदम नहीं बढ़ाते, आगे हम खुदा पे ट्रस्ट नहीं करते, यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते। इसीलिए ये लोग भी भरोसा नहीं कर रहे थे। इनके साथ यशवा भी था, इनके साथ हारून भी था, इनके साथ मूसा भी था, लेकिन इनका भी उन्होंने एतबार नहीं किया जिन्होंने इनके सामने मोजज़े कर करके दिखाए थे। वो खुदा के मोजज़े जो इनके सामने हुए थे, उन मोजज़ों को भूल गए थे। आज भी मेरे अजीजों, लोगों की जिंदगी में बहुत से मोजज़े होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसको क्या कर देते हैं जी, भूल जाते हैं। मोजज़ों को भूल जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं, अपनी जरूरतें, अपने बच्चे, अपना घराना, अपनी बातें लोगों को याद रहती हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, आज हमने देखना है कि लोग बड़बड़ाते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, खाते भी हैं और फिर भी बड़बड़ाते हैं। खुदा उनको शेर भी करता है, फिर भी खुदा के खिलाफ बड़बड़ाते रहते हैं। यहां पे भी यही हमने देखा जी। आगे पढ़े जी ऊंची आवाज में। फकत इतना हो कि तुम खुदावंद से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो, तो वो तो हमारी खुराक है, उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है और हमारे साथ खुदावन है, सो उनका खौफ ना करो। तब सारी जमात बोल उठी कि इनको संसार करो। उस वक्त खैमा इज्तिमा में सब बनी इसराइल के सामने खुदावन का जलाल नुमाया हुआ। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे यशवा जो था वो बोल रहा था उनसे। यशवा कालेब जो था बोल रहा था, कह रहा था कि भाई बात सुनो मेरे भाइयों, पूरी जमात को कह रहा था कि तुम यकीन करो, भरोसा करो, वो लोग हमारी खुराक बन जाएंगे। वो लोग बेशक कादावर है, वो लोग बेशक जितने मर्जी हो, लेकिन आपको इस बात को देखना है। आज भी मेरे अजीजों, आप जहां भी बसते हैं, आप जहां भी रहते हैं, दुनिया के जिस भी कोने में रहते हैं, जहां भी हैं, मेरे अजीजों, आज आपको इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरी कौमें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, दूसरी कौमें आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी वो खुराक बन जाएंगे जब आप खुदा को अपना शख्सी नजात दहिंदा मान लेंगे। और मेरे अजीजों, हम इस बात को देखें कि दूसरे लोग जो है, यहाँ पे यशवा कालेब कहता है हमारी खुराक है, उसकी पनाह उनके सर से जाती रही है। आज मेरे अजीजों, वही लोगों पे पनाह उसकी है जो खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं। खुदा की अनैंटिंग, खुदा का मसा, खुदा की जो पनाह है उनके ऊपर क्या हो जाती है जी, छा जाती है। और मेरे अजीजों, आप खुशकिस्मत लोग हैं जो आज खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मानते हैं, जिन्होंने अपने गुनाह छोड़ के उसके पीछे आ गए हैं। मेरे अजीजों, आपके ऊपर उसकी अनैंटिंग है, आप पर उसका साया है, आप पर उसकी पनाह है, क्योंकि आपको वो अपने परों में छुपा लेता है। तो इसी तरह मेरे अजीजों, इस बात को देखें कि वही हमारी पनाह है, वही हमारा भरोसा है। तो इसी तरह मेरे अजीजों, आज हम इस बात को समझें, आज हम इस बात को देखें
کہ وہی ہماری پناہ ہے, وہی ہمارا بھروسہ ہے, وہی, تھینک یو بیٹا, خداوند برکت دے, وہی ہمارا بھروسہ ہے, وہی ہماری پناہ ہے. اور میرے عزیزو یہاں پہ وہ کہتا ہے تمہاری یعنی وہ خوراک ہیں, آپ فکر نہ کرو, آپ گھبراؤ نہ, بلکہ ان کے سروں کے اوپر سے خدا کی پناہ جو ہے وہ چلی گئی ہے. یعنی کہتا ہے ان کے سروں سے, ان کے پناہ ان کے سروں پر سے جاتی رہی ہے, اور ہمارے ساتھ خدا ہے. ہمارے ساتھ کون ہے؟ خداوند. ہمارے ساتھ خداوند ہے. آپ کہیں ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ آپ کے ساتھ خداوند ہے, آپ کے ساتھ خدا ہے. اور اسی طرح میرے عزیزو ان کی پناہ ان کے سر سے جاتی رہی ہے. کہتا ہے آج بھی میرے عزیزو آپ کے ساتھ اس کی پناہ ہے. آج بھی میرے عزیزو جو اس کے حکم کو مانتا ہے, جو اس کے کلام پر چلتا ہے, جو اس کے کلام کو پورا کرتا ہے, اس پر خدا کی میرے عزیزو پناہ ہے. اور اسی طرح جب یہ ساری باتیں کہی اور وہ ان کو سنسار کرنے لگے, لیکن خیمہ اجتماع پر خدا کا وہاں پہ کیا نازل ہوا جی؟ جلال ظاہر ہو گیا. خدا خود بیچ میں آ گیا, خدا خود آ کے ان کو بریک کیا ان کو, اور وہاں پہ جلال خدا کا ظاہر ہو گیا. اور اسی طرح ساری قوم پھر ایک دم کیا ہوئی؟ پھر اعتماد پہ آئی. پھر انہوں نے دیکھا خدا کا جلال آ گیا تو پھر ایک دم انہوں نے اعتماد کیا. لیکن میرے عزیزو مصر کو واپس چلنا چاہتے تھے. کدھر جانا چاہتے تھے جی؟ مصر کی طرف واپس جا رہے تھے. وہی غلامی کے گھر میں پھر جا رہے تھے, وہی غلامی کے پیچھے جانا چاہتے تھے. مصر کیا تھا ان کے لیے جی؟ اونچی بولے. غلامی کا گھر تھا. مصر غلامی کا گھر تھا, اور اس ملک کو واپس چلنا چاہتے تھے جو برباد ہو چکا. خدا نے اس کو کیا کیا تھا؟ برباد کر دیا تھا. وہاں پہ اس نے آفتیں وہاں پہ نازل کی تھی. وہاں پہ ان کا جو پانی تھا وہ بھی خون بن گیا تھا, اور اسی طرح وہ برباد ہو چکا تھا. مصر کو اس نے برباد کر دیا تھا خدا نے. اور پھر ان کے جو وہاں پہ جو ان کے پلوٹھے تھے وہ مر گئے تھے. وہاں پہ ان کے پلوٹھے مر گئے تھے. وہ آیا کہ ان کو قبول کریں گے وہ, اگر یہ واپس بھی جائیں تو کیا قبول کرنا تھا ان کو؟ الٹا تو ان کے خلاف ہونا تھا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے بچے مر گئے ہیں, تمہاری وجہ سے ہمارا بربادی ہو گئی ہے, تمہاری وجہ سے سب کچھ ہو گیا ہے. لیکن میرے عزیزو وہ ماتم کر رہے ہیں. جس پیچھے جانا چاہتے ہیں وہاں پہ کیا چل رہا ہے؟ ماتم چل رہا ہے. وہ اپنے بچوں کو رو رہے ہیں, وہ اپنے پلوٹھوں کو رو رہے ہیں. ان کے جانوروں کے پلوٹھے مر گئے ہیں, ان کی اپنے پلوٹھے مر گئے ہیں. یہ پھر اپنے پلوٹھے وہاں پہ پھر لے کے جا رہے ہیں. دیکھو کتنی ان کی سیاست ہے. لیکن میرے عزیزو ابلیس ہے جو پھر انسان کو پیچھے کی بیک کرواتا ہے, پھر پیچھے لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے. وہ پھر چاہتا ہے ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں مسیح یسوع میں, ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں, لیکن اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہی بندہ 10 قدم پھر پیچھے چلا جائے. شیطان کہتا ہے میری طرف چلا جائے, لیکن خدا کہتا ہے میرا بندہ میری طرف آئے. خدا کیا کہتا ہے؟ میرا بندہ میری طرف آئے. اور یہ جو وہ مصر تھا, مصری لوگ جو تھے وہ اپنے پلوٹھوں کو رو رہے تھے. یہ اس ملک میں واپس جانا چاہتے تھے جہاں سے انہوں نے رات کو نکلے تھے. کب نکلے تھے جی؟ رات کے ٹائم نکلے تھے. جلدی جلدی کی, جلدی جلدی نکلو, جلدی جلدی نکلے. لیکن پھر یہ دن کے جالے میں وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ان کے سوچ. وہاں سے رات کو چھپ کے نکلے ہیں, جلدی جلدی نکلے ہیں, اب دن کو جانا چاہ رہے ہیں. دن کو چھوڑے گا جی وہ ان کو؟ میرے عزیزو یہ ان کی سوچ تھی. اور بحر کلزم واپس چلے, بحر کلزم کی واپسی پر جانا چاہتے تھے, جہاں مصری فوج جو تھی بیچ میں ڈوب کر مری ہوئی ہے. اسی بحر کلزم سے واپس پیچھے جانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ کون مرے ہیں جی؟ فرعون کی فوج وہاں پہ ڈوب کر مری ہوئی ہے, اور پانی پھر جڑ گیا ہوا ہے. اور پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے جانا کدھر سے ہے. پانی تو پھر دوبارہ جڑ گیا ہوا ہے.
جو رستہ خدا نے پانی سے بنا کے دیا تھا ان کے لیے مہربانی کی تھی خدا نے، ان کے لیے رحم کیا تھا، ان کے لیے فضل کیا تھا، ان پر رحم کر کے فضل کر کے اس نے پانی کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، سمندر کے 2 ٹکڑے، دریا کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. لیکن میرے عزیزو آیا کہ انہوں نے اس قربانی کو دیکھا، وہ تو رستہ میں دیا تھا خدا نے ان کو، لیکن واپسی کے رستے کے لیے تو نہیں خدا نے کھول کے رکھا. اگر وہ کھول کے رکھا ہوتا تو کیا فرعون کی فوج ان کو چھوڑتی؟ نہیں چھوڑتی. ابلیس بھی میرے عزیزو آج جب ہم پانی کا بپتسمہ لے لیتے ہیں تو ابلیس ہمارے پیچھے سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں ڈوب جاتا ہے. کس میں ڈوب جاتا ہے جی ابلیس؟ جیسے ہم بپتسمہ لیتے ہیں پانی کا، پانی میں ڈوبتے ہیں، جاتے ہیں، اسی طرح جب باہر آتے ہیں تو ہمارے سارے کے سارے گناہ کیا ہوتے ہیں جی؟ وہیں پر ہی ڈوب جاتے ہیں اور وہیں پر رہ جاتے ہیں. جیسے فرعون کی فوج ڈوب گئی تھی، وہ پیچھے ڈوب گئے تھے، وہ آگے نہیں آ سکے، اسی طرح ایک دیوار بن جاتی ہے جو کہ پانی کے بپتسمے کی، اس دیوار کو عبور نہیں کر سکتا شیطان، اس کو آگے نہیں آ سکتا. دیوار بن گئی، وہ ایک دیوار بن گئی، ان کو برباد ہو گئے. فوج وہاں پہ ساری کی ساری فوج کیا ہو گئی جی؟ برباد ہو گئی، وہاں پہ ڈوب گئی. لیکن یہ پھر واپس جانا چاہتے ہیں. پیچھے پتہ بھی رستہ نہیں ملنا، پیچھے پتہ بھی ہے کہ رستہ نہیں ملنا. پانی سے ہم نکل کے آئے، پانی جڑ گیا، پانی دوبارہ جڑ گیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی پیچھے کا سوچتے ہیں، پھر بھی کہتے کوئی ہمارا رہنما بن جائے، ہم پیچھے چلے جائیں. تو میرے عزیزو آج بھی بہت سے لوگ جو اپنے گناہوں میں چلے جاتے ہیں، ان کا رہنما کون بن جاتا ہے جی؟ ابلیس، شیطان. وہ شیطان ابلیس جو ہے ان کا رہنما بن جاتا ہے، ان کا رہبر بن جاتا ہے، جو کہ پھر واپس لے جاتا ہے، پھر غلامی کے گھر میں لے جاتا ہے، پھر گناہ میں پھینک دیتا ہے ان کو، پھر ان کی گناہ والی حرکتیں پھر وہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ پھر کتا اپنی قے کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور نلائی ہوئی سورنی واپس چلے جاتی ہے. اور خدا نہیں چاہتا کہ کوئی میرا ایماندار، میرا کوئی بندہ جس جو میری طرف آ جائے وہ واپس جائے. خدا کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ قدم کدھر بڑھائے جی؟ آگے کو قدم بڑھائے. اور فرعون ان کسی طرح سے سلوک کرے گا. اگر وہ واپس بھی چلے جائے تو فرعون ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا جی؟ ان کو چھوڑے گا جی؟ نہیں. ان کے تو سارے کے سارے جتنے بھی وہ ہیں بچے جو ہیں وہ تو مر چکے ہیں، پلوٹھے مر چکے ہیں. اور میرے عزیزو یہ یعنی خدا پر ان کا جو ایمان ہے وہ نہیں ہے. یعنی ملک کنعان میں فتح مندی سے ان کو خدا اگر وہ جاتے ہیں، یہ اقدام خدا پر ایمان کی نسبت اگر ہوتا ہے ان کا، تو اگر ملک موعود میں کنعان میں پہنچتے ہیں تو فتح مند ہوں گے، زیادہ محفوظ وہاں پہ ہو سکتے ہیں. کیا ہو سکتے ہیں جی؟ وہاں پہ زیادہ محفوظ ہو سکتے ہیں، زیادہ وہ برکت پا سکتے ہیں، زیادہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں. لیکن میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ آگے وہ کہتے ہیں کہ تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنسار کرو. اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خدا کا جلال نمایاں ہوا. خدا کا جلال وہاں پہ نمایاں ہوا. یعنی یہودا جو ہے، یہوہ جو ہے مصر کی یعنی سزا ان کو سزا سے نکالنا چاہتا ہے. جو ہمارا یہوہ ہے، ان کو یہوہ جو تھا ان کو کیا کرنا چاہتا تھا؟ مصر کی سزا سے نکالنا چاہتا تھا. سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے اس لیے کہ وہ سزا سے بچ جائے. اس لیے انہوں نے آسمانی روٹی کھائی، آسمانی من کھایا، بیابان میں وہ رہے، رہنمائی کی خدا نے. لیکن اس کے باوجود بھی خدا پر ان کی خدا اس کی قوت پر کیا انہوں نے کیا؟ اعتماد کیا جی؟ بھروسہ کیا جی؟ خدا کی قدرت پر، خدا کے جلال پر، خدا کی رہنمائی پر. خدا نے جو ان پر رحم کیا، خدا نے ان کو روٹی دی، آسمان سے من دیا، روٹی دی، اور چٹان میں سے پانی دیا، اور ان کے لیے رستے سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا.
लेकिन फिर भी मेरे अजीजों उन्होंने खुदा की कदर की जी। बहरे कुलजम को 2 टुकड़ों में कर दिया उसकी, यानी मेरे अजीजों फिर भी कदर की नहीं की, इत्माद नहीं था उनको। वो जबारों से डर रहे थे। किससे डर रहे थे जी? जबार। जो लोग बड़े बड़े थे ना उस वक्त के दौर में, उन्हें क्या कहा जाता था जी? जबार, यानी कादावर थे, जबार थे। और मेरे अजीजों वो जबारों से डर रहे थे, खुदा की कुदरत पर इत्माद नहीं कर रहे थे। और क्या खुदा जबारों पे फतह मंदी उनको नहीं था बख्श सकता? बख्श सकता था, लेकिन फिर भी वो रो रहे हैं, डर रहे हैं। ओहो क्या हो गया? हम जबार के बारे में देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से, पैदाइश की किताब कि जबार कौन थे, कैसे थे। पैदाइश देखेंगे हम 6 बाब 4 आयत। हालेलुया, थैंक यू जी। उन दिनों में जमीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे उन इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदम जमाने के कदीम जमाने के सो सूरमा है जो बड़े नामवर हुए हैं। आमीन। के कलाम के पढ़े सुने जाऊं से खुदा की यहाँ पे 4 हमने देखा है जो पढ़ा गया है कि जबार थे। उन दिनों में क्या थे? जमीन पर जबार थे। और बाद में खुदा के बेटे इंसान की बेटियों को जब देखा उन्होंने, तो उनके साथ उनसे औलाद पैदा हुई। उन जबारों से क्या हुई जी? औलाद पैदा हुई। और फिर जब औलाद पैदा हुई है तो वही सूरमा कहलाए हैं, वही कादावर कहलाए हैं, वही लोग जो थे जबार थे। यानी अबरानी जुबान में नफाहीम इसे कहा गया। क्या कहा गया जी? नफाहीम। और नफाहीम जो अबरानी जुबान में गिराए हुए को कहा जाता है। किसको जी? गिराए हुए, जो गिर गए हैं। यानी वो जो फरिश्ते गिराए हुए थे, जो लूसीफर को गिराया गया था, शैतान को गिराया गया था। लेकिन मेरे अजीजों वहां पे और भी ऐसे फरिश्ते थे जो कि अपना जिस्म चेंज कर लेते हैं। यानी हम देखते हैं उनको कि वो अपने जिस्मानी जिस्म में भी फिरते हैं, जिस्मानी जिस्म में भी होते हैं कई बार। और यहाँ पे जो बताया गया है कि गिराए हुए, नफाइम क्या है जी? गिराए हुए थे। और ये उनकी जो इंसानी माएँ थी, क्या थी इन जबारों की? कौन थी जी माएँ? इंसानी माएँ थी। और बाप जो थे आसमानी हस्तियां थी, वो आसमानी जो लोग थे। ये कहते हैं उन्होंने इंसान की बेटियों को क्या किया जी? यहाँ पे यानी खुदा बाद में खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद पैदा हुई। यानी वो औलाद थी। आज हम जब इन चीजों को देखते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े जबार थे, बहुत कादावर थे, बहुत जिन्नात, देव जैसे उनके कद थे। लेकिन मेरे अजीजों ये फिर भी उनसे क्या कर रहे थे जी? डर रहे थे, खौफजदा थे। लेकिन क्या खुदा ने उनको फतह बख्शी? हाँ, फतह बख्शी बाद में, जब वो उन्होंने थोड़ा इत्माद किया खुदा पे, इत्काद किया। फिर वहां पे मेरे अजीजों यानी मुल्क वो जो वहां पे एक जिक्र है बंदे का पैदाइश में, वहां पे तलाब मिली कि बनी अनाक को भी उन्होंने वहां पे देखा। उस शहर में क्या, किसको देखा जी? बनी अनाक को। यानी वो जो के बड़ी उनकी जो ये गर्दन होती है, जिसको बड़ी गर्दन होती है, लंबी थोड़ी सी, उसे बनी अनाक कहा जाता था। यानी वो लोग, उन लोगों को वहां पे देखा उसने, और उन लोगों को वहां पे देखा, और वो भी बहुत कादावर थे, वो उसमें से थे। और मेरे अजीजों उनकी साफ हरकतों से जाहिर होता है कि वो खुदा के बारे में क्या तस्वरात रख रहे थे। यानी यहाँ पे लोग जो थे संसार करने के लिए तैयार हो गए, जबारों से डर रहे हैं, वो जबार जो थे उनसे डर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों उन्होंने उसकी कुव्वत पर क्या किया था?
शक किया था। क्या किया था? खुदा की कुदरत पर क्या किया था? शक किया था। क्या वाकई खुदावन जबारों का मुकाबला कर सकता था? जी, कर सकता था। वाकई जबारों के साथ मुकाबला कर सकता था और बाद में उन्होंने किया भी। और लेकिन मेरे अजीजों, यहां पे बड़बड़ाना शुरू हो गए, नया रहनुमा ढूंढना शुरू हो गए, वापस जाने की सोच रहे हैं, रोने की सोच रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, वो समझे, वो इस समझ से कासर थे कि गुज़श्ता साल यहोवा की फितरत और उसके तरीकों पर सफाई साफ उनकी सोच नहीं थी, खुदा की तरफ इत्तेकाद नहीं था, उनका भरोसा नहीं था। उसी साल में खुदा ने उनको वहां से आजाद करके लाया है, उसी साल में वो आगे बढ़ा है। लेकिन मेरे अजीजों, उनके घटिया ख्याल थे। क्या थे जी उनके? आखिरी बात जो खास है वो ये है कि खुदा के बारे में उनके घटिया तस्वुरात थे। आज कोई ऐसी बात तो नहीं कि हमारे कई ख्यालात घटिया हो, नहीं, घटिया नहीं होने, बाबरकत होना है। अपने आप को बाबरकत बनाएं, अपने आप को ये देखें कि मैंने पीछे नहीं जाना, मैंने वापस नहीं जाना, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने आगे बढ़ना है। जितनी भी मुश्किल परेशानियां हो, जितनी भी हमारी जिंदगी में जो भी परेशानियां हो, लेकिन फिर भी हमने किधर को कदम बढ़ाना है जी? आगे को कदम बढ़ाना है। क्योंकि हमारे साथ जो ताकत है वो दुनिया से बड़ी ताकत है। हमारे पास जो है खुदा का रूह उससे बड़ा है। इसी तरह हमने इस बात को देखना है। उनके तस्वुरात जो थे क्या थे जी? घटिया शख्स या एक पूरी कौम को, अगर एक इंसान में घटिया ख्याल है, ये घटिया सोच है, तस्वर है, तो वो कौम की बर्बादी का सबब बन सकता है। वो कौम की बर्बादी का क्या बन सकता है जी? सबब बन सकता है। पूरी कौम को बर्बाद कर सकता है। जैसा कि यहां वाज़िह तौर पर बयान किया गया है कि इनकी सोच, इनकी घटिया ख्यालात थे जो कि पूरी कौम को धकेल रहे थे गुनाह की तरफ, वापस गुलामी की तरफ लेके जाना चाह रहे थे, वापस गुलामी में डालना चाह रहे थे। घटिया सोच, घटिया वहां पे ख्याल थे। ये अबलीस उनके अंदर काम कर रहा था, शैतान उनके अंदर काम कर रहा था। लेकिन मेरे अजीजों, आज आप मसीह के लोग हैं, आप खुदा के लोग हैं, आप कभी भी ना बड़बड़ाएं, कभी भी ना वैसे करें जैसे इन्होंने किया था, क्योंकि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। क्योंकि आज भी मेरे अजीजों, लोग बहुत सी परेशानियों में हैं, बहुत सी दुखों में हैं, बहुत सी तकलीफों में हैं, लेकिन मसीह यीशु ने आपसे कोई बात छुपाई है जी? नहीं, आपसे कोई बात नहीं छुपाई। इसलिए नहीं छुपाई कि आप इन हालात से, इन परेशानियों से, इन चीजों से गुजर सके। क्योंकि हमें मसीह हमारा जो आने वाला है, उसके आने से पहले हालात बदतर से बदतर होते जाएंगे। और मेरे अजीजों, आप अगर उसके साथ कायम रहेंगे, तमाद रखेंगे, भरोसा रखेंगे, सब कुछ उसके साथ जब तक नहीं होगा तो आप आगे एक भी कदम नहीं बढ़ सकते। आज जरूरी है कि हम उसके साथ देखें, हम जबारों का फिक्र ना करें, हम बड़े बड़े कादावरों का फिक्र ना करें, हम बड़ी बड़ी कौमों की फिक्र ना करें, हम मसीह यीशु का फिक्र करें, हम खुदा की फिक्र करें कि वो बड़ा है, वही कुदरत वाला है, वही शान वाला है, वही जलाली है, वही हमारा मेहरबान है, वही हमारा रहबर है, वही हमें बचा सकता है, वही हमें छुड़ा सकता है, वही हमारी नजात का मंबा है। और मेरे अजीजों, उस पर भरोसा करना सीखे। इस तरह आज अपनी जिंदगियां उसके सामने रखें, आज उसके सामने रखें कि आया मैं, अगर आप छोटी से छोटी बात पे भी खुदा के साथ अगर बड़बड़ाए हैं या कहा उस पर बेतकादी की है, तो मेरे अजीजों माफी मांगे इस बात की। कहें, आए खुदा मुझे माफ कर, आए खुदा मुझ पर रहम कर कि मैं छोटी से छोटी बात पर भी खुदावंद ऐसा ना हो कि मैं तुझे रद्द करूं या मैं तुझ पर बेतकादी करूं। अगर आप बेतकादी करेंगे तो मेरे अजीजों कभी भी कामयाब नहीं होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबकी सलामती हो। आमीन, आमीन।